तो भाई लोग, इस्लाम माखाचेव के हेड कोच हावियर मेंडेज ने कहा है कि अगली 3 फाइट जो इस्लाम माखाचेव की होने वाली है वो हो सकता है उनकी आखिरी हो। शायद वो रिटायर कर जाए, उसके बाद शायद वो स्पोर्ट छोड़ के बढ़िया अपने घोड़े चलाएं बाहर जाके। अब यार देखो, हावियर मेंडेस की बातों पे मुझे बहुत कम विश्वास होता है। ठीक है, वो आता है इंसान, बहुत सारी बकवास करता है इंटरव्यूज़ में आके, कभी कुछ सच होती हैं कुछ सच नहीं होती है, लेकिन यार हेड कोच है तो कुछ अगर बोल रहे हैं तो सच के एटलीस्ट पास तो होना ही चाहिए। अब मैं देखो, मैं इस वीडियो में जो लास्ट 3 फाइट जो पूरा ड्रीम करियर एंड जो हो सकता है इस्लाम माखाचेव का, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। ये 3 फाइट और आप जीत जाओ, आप गोल्ड स्टेटस में ऑलरेडी ऑलमोस्ट चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये 3 फाइट्स अगर वो जीत गए, मेरी आंखों में एटलीस्ट वो गोट बन जाएंगे। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के राउंड ऐसे फन डिस्कशन देखना पसंद हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते वीडियो में अब देखो यार, जेडीएम वाली फाइट ऑफ कोर्स पहली तो हो नहीं वाली है। ये फाइट मेनली या तो अक्टूबर नवंबर, जो भी अबू धाबी का पेपर व्यू जब भी होने वाला है यूजुअली अक्टूबर में ही होता है, तभी होना चाहिए। तब ये फाइट आप एक्सपेक्ट करो कि स्केड्यूल होने वाली है। आप देखो, सिंपल बात यार ये है, हर फाइट जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा अज्यूम करो कि इस्लाम माखाचेव वो जीतने वाले हैं। ठीक, अज्यूम करो, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये वो आराम से जेडीएम से क्या अगेंस्ट जीतने वाले हैं। आई थिंक जेडीएम उनके लिए एक बहुत मुश्किल फाइट है। आई थिंक जेडीएम ने जो हिसाब से बिलाल मोहम्मद को इस समय बीट करा है, उन्होंने जो मतलब जो मैं भी गैसलाइट हो गया था बहुत ज़्यादा, मैं भी मतलब मिस्टेक हो गया था, गलती से मेरा मिस्टेक हो गया। मुझे लग रहा था कि यार बिलाल मोहम्मद जो है अपनी रेसलिंग से जेडीएम को काफ़ी डोमिनेट करने वाले हैं, लेकिन वो उसके पास भी नहीं आ पाए। बिलाल मोहम्मद ने पहले 2-3 मतलब राउंड्स में प्रॉपर एक टेक डाउन भी नहीं लैंड किया। तो जेडीएम ने एक्सेप्शनल टेक डाउन डिफेंस तो उस फाइट में दिखाया ही दिखाया। उसके अलावा जो प्रॉपर स्ट्राइकिंग प्रेशर से उन्होंने जो बिलाल को पीटा है, उसके बाद पीटा है और धोया है केज के अगेंस्ट, वो डेफिनेटली बहुत इंप्रेसिव था। स्पेशली बिकॉज बिलाल मोहम्मद एक चैंपियन को डोमिनेट करते हुए आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिलाल मोहम्मद बहुत ऐसा बहुत मुश्किल से जीत वीत के हारे हैं। बिलाल मोहम्मद डोमिनेट करते हुए आ रहे थे लोगों को। गिलबर्ट बर्न्स को डोमिनेट किया था उन्होंने, वंडर बॉय थॉमसन को डोमिनेट किया था उन्होंने, फिर उन्होंने लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट किया था काफ़ी। शॉन ब्रेडी को उन्होंने फिनिश किया। शॉन ब्रेडी बहुत ही भयानक प्रोस्पेक्ट है इन समय वेल्टरवेट डिवीजन के। तो यार बिलाल मोहम्मद कोई हलवे नहीं थे और जेडीएम ने उन्होंने उनको बहुत आराम से हैंडल किया है। अब एमएमए मैथ ऐसे काम नहीं करती, इससे जीत गए तो आप इससे भी जीत जाओगे, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जेडीएम आई फील लाइक बहुत बड़े थ्रेट हैं एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स इन वेल्टरवेट डिवीजन इस्लाम माखाचेव के लिए। मुझे लग रहा है इस्लाम माखाचेव के पास जो है क्या कहते हैं यार, वो वेल राउंडेडनेस है। ठीक है, उनके पास, बिलाल के पास क्या था, दिक्कत क्या थी, ठीक है, वो उनका प्रेशर स्ट्राइकिंग वगैरह थी, लेकिन इस्लाम माखाचेव के पास प्रॉपर किक बॉक्सिंग, प्रॉपर मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो मुझे लगते हैं, इस्लाम माखाचेव मुझे लगते हैं क्या वो हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके पास ये स्किल है, सिर्फ ये स्किल है। बिलाल मोहम्मद के पास उनके प्रेशर रेसलिंग बहुत बड़ी स्किल थी। जैसे ही वो शट डाउन हो गई, ही केम अपार्ट, उनके पास कुछ नहीं था उसके बाद, मतलब ही हैड नथिंग टू ऑफर ऑन द फीट फॉर जेडीएम। मुझे लगता है इस्लाम माखाचेव के लिए ऐसा नहीं होने वाला है। जेडीएम के लिए अब सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट था बिलाल के अगेंस्ट कि अगर उन्होंने टेक डाउन स्टफ कर लिया तो वो जीत जाएंगे। इस्लाम माखाचेव का अगर टेक डाउन जेडीएम ने स्टफ कर भी लिया तो इस्लाम माखाचेव एक बहुत अच्छे किक बॉक्सर हैं। उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा को सीधा सबमिट नहीं किया था, उन्होंने पहले उनको नॉकडाउन किया फिर सबमिट किया। तो ये बहुत अच्छी फाइट होने वाली है, बहुत कंपेटिटिव फाइट होने वाली है। इस्लाम माखाचेव की करियर की सबसे मुश्किल फाइट होने वाली है, मैं इतना भी कहूँगा। बट ठीक है यार, ये अगर जीत गए मान लो, ठीक है, ये अगर वो जीत गए, अगली फाइट क्या होनी चाहिए, सबसे पहला, जब अगर वो वेल्टरवेट चैंपियनशिप जीत गए, उनका पहला टाइटल डिफेंस किसके अगेंस्ट होना चाहिए। बहुत टाइम से इस फाइट की बात हो रही है, मुझे लाइव चैट में भी इसकी बात होती है, आप लोग मुझसे पूछते हो पिक करो इन दोनों के बीच में। कुछ लोग बोल रहे हैं उस्मान के अगेंस्ट फाइट कराओ। मेरे उस्मान भाई, उस्मान को टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए, सिंपल एज दैट। ठीक है, मूव ऑन फ्रॉम दैट, मेरे ख्याल से। ठीक है, उनकी अगली फाइट होनी चाहिए शफकात रखमानोव के अगेंस्ट। शफकात रखमानोव यार, आप जो भी कहो, शफकात रखमानोव अभी भी अनडिफीटेड हैं, वो अभी भी डिवीजन के बुगी मैन हैं। उन्होंने इयन गैरी को हराया था। ठीक है, इयन गैरी की अनडिफीटेड स्ट्रीक उन्होंने ली थी। अब ठीक है, ग्रांटेड वो फाइट बोरिंग थी, ग्रांटेड कि 5th राउंड में इयन गैरी को उन्होंने उनको ऐसा रियर नेकेड चोक में पकड़ लिया, तो ऑलमोस्ट वो फिनिश हो गए थे उस फाइट में। शफकात के लिए मैं वो एक्सपीरियंस मानूंगा। ठीक है, वो एक बहुत, एंड इवन दो यू नो व्हाट, ठीक है, आप लोग बोलते हो मेरी प्रेडिक्शन गलत होती है, मैंने एग्जैक्टली यही कहा था कि शफकात वर्सेस इयन गैरी में क्या होगा, एग्जैक्टली वही हुआ। ठीक है, देख लो जाके। अब ये एक और बहुत मुश्किल फाइट है इस्लाम माखाचेव के लिए, लेकिन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है इस्लाम माखाचेव के लिए, उनकी लेगेसी बिल्ड करने के लिए।
यार उनकी लास्ट फाइट अरमान सरूकिया ने पुल आउट कर दिया, तो मोइकानो को उन्होंने बीट किया है। एलेक्स वोल्कनॉफ्स्की के अगेंस्ट जो रीमैच हुआ था उसमें लोग बोलते हैं कि यार फेदरवेट के अगेंस्ट रीमैच करके हार गए। बहुत सारे एस्ट्रिक्स लगते हुए जा रहे हैं, ठीक है, इस्लाम माखाचेव करियर पे पिछले कुछ फाइट से। अब हम लोग आ रहे हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, अब हम लोग आ रहे हैं जेडीएम को बीट करके, अब हम लोग आ रहे हैं शाफकात पे, जो अनडिफीटेड बुगी मैन ऑफ दैट डिवीजन, किसी ने नहीं हराया उनको आज तक। प्रॉपर ऐसा इयन गैरी के पहले फिनिशिंग स्ट्रीक पे आ रहे थे, इनको अगर इस्लाम माखाचेव ने हरा दिया, आप बस सोच के देखो, ठीक है, ये सेम इफेक्ट उस्मान को हरा के नहीं आएगा। सब जानते हैं कि उस्मान पिट चुके हैं भाई पिछले कुछ फाइट से। लास्ट फाइट वेरी इंप्रेसिव, बट नहीं नहीं, ठीक है, नॉट उस्मान, शाफकात के अगेंस्ट वो फाइट होनी चाहिए मेरे ख्याल से। शाफकात की इसके पहले शाफकात वैसे शॉन ब्रेडी होगी शायद, नॉट श्योर, फॉर द नंबर 1 कंटेंडर मतलब शिप। उसके बाद शायद अगर वो शाफकात फाइट जीत गया तो ये फाइट बनेगी, और अगर इस्लाम ने ऑफकोर्स जीडीएम को बीट किया। अब यार ये फाइट अगर ये भी फाइट वो जीत जाते हैं तो भाई बहुत बड़ा एक मतलब वो एस्टैब्लिश कर लेंगे अपने आप को वेल्टरवेट में कि हाँ, वेल्टरवेट के 2 बेस्ट कंटेंडर्स को मैं बीट कर चुका हूँ। आई वुड आर्ग्यू उसके बाद शायद उनको वेल्टरवेट पे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मैं तीसरा नाम मैं बोलने वाला हूँ, अगर मैं ना बोलता आप वीडियो बंद कर देते, आप बोलते कि यार ये तो चूतिया है, इसको हम दोबारा फॉलो नहीं करूँगा, वैसे मैं तो अनसब्सक्राइब करने वाला हूँ उसको, मैं तो वीडियो भी नहीं लाइक करूँगा, मैं तो कमेंट में डालूंगा कि यार क्या बेवकूफ़ है तू। तीसरा नाम, कम ऑन इलिया टोपुरिया उस पॉइंट तक चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर चुके होंगे, वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करने वाले हैं यूएफसी 317 में। सूनर यू एक्सेप्ट दैट फैक्ट द बेटर। इलिया टोपुरिया उस टाइम तक, जब तक जेडीएम को बीट करते हैं, जब तक शाफकात वाली फाइट होती है, उस पॉइंट तक इलिया टोपुरिया एक इंसान को बीट करके एक टाइटल डिफेंस तो जमा ही लेंगे, मे बी अगेंस्ट अरमान सरूकियान, किसी के भी अगेंस्ट, लेकिन इलिया टोपुरिया की भी। अब मैं बहुत सारे अजम्पशंस ले रहा हूँ ये वीडियो बनाने में, लेकिन मैं एक ड्रीम सिनारियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बेयर विद मी, ठीक है, ड्रीम सिनारियो है ये। इलिया टोपुरिया भी दो प्रॉपर कंटेंडर्स को बीट करते हुए आ रहे होंगे, इस्लाम माखाचेव 2 वेल्टरवेट कंटेंडर्स को बीट करते हुए आ रहे होंगे, फिर बात चलेगी कि यार पाउंड फॉर पाउंड नंबर 2 वर्सेस पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1, जॉन जोन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं मेरे लिए। ऐसा नहीं, इलिया टोपुरिया नंबर 4 हो गए शायद ना। अब देखो यार, इस फाइट की बात मुझे करनी ही करनी थी, ठीक है, ऑफ कोर्स, मतलब मैं कैसे नहीं करूंगा इस फाइट की बात। अब यार अभी तक क्या आर्ग्यूमेंट था इस्लाम माखाचेव और टीम का? वो बोले थे यार इलिया टोपुरिया डिजर्व नहीं करते हैं लाइट वेट टाइटल शॉट, उन्होंने कुछ किया नहीं है डिवीजन में, ग्रांटेड ओके, लेकिन जब तक इस्लाम माखाचेव अपना वेल्टरवेट टाइटल जीत के एक डिफेंस कर लेंगे, तब तक इलिया टोपुरिया भी टाइटल जीत के ऑलमोस्ट एक डिफेंस मेरे ख्याल से वो कर ही लेंगे उसके बाद, एंड वो अब प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड नेम बन जाएंगे यूएफसी लाइट वेट डिवीजन में। फिर इस्लाम माखाचेव बोलते हैं यार देखो, अब मैं यार बहुत क्या कहते हैं, वेल्टरवेट डिवीजन भी बहुत स्टैक्ड है, मैं 2 फाइट यहाँ जीत चुका हूँ, मे बी वापस लाइट वेट पर जाके एक फेदरवेट से लड़ते हैं थोड़ा हल्का इंसान मिलेगा, टेक डाउन करने में थोड़ी आसानी होगी, पता नहीं क्या रैशनल होगा उसका। लेकिन इस्लाम माखाचेव अगर वापस नीचे आके इलिया टोपुरिया को फाइट करते हैं और फिर उनको भी बीट कर देते हैं, तो भाई आप समझ रहे हो क्या फाइट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये फाइट अपनी, ये स्ट्रीक अपनी हो जाएगी, जैक डेला मेडलेना, शाफकात रखपनोव और इलिया टोपुरिया, और फिर खत्म, रिटायरमेंट। इलिया टोपुरिया को हराने के बाद ही टैप्ड डार्सो फंसा के वो इलिया टोपुरिया को भी अगर टैप कर दें, आप समझ रहे हो कितना स्टोरी बुक, क्या मतलब क्या मूवी बनेगी भाई इस बात पे इस्लाम माखाचेव की। अब देखो यार, इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ अज्यूम किया है, मैंने टाइम पास वीडियो बनाई है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल भी ना हो सिवाय पहली फाइट के बाद, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये रूट इस्लाम माखाचेव ने लिया तो ये एक बहुत फन और बहुत लेगेसी डिफाइनिंग रूट होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको 3 फाइट कौन सी है, वो मतलब जेडीएम के बाद, ठीक है, मान लो जेडीएम के अगेंस्ट वो जीत गए, आपको कौन सी फाइट देखनी है? कमारू उस्मान जिसने भी कहा, मैं उसको इस चैनल से ब्लॉक करने वाला हूँ। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।